एक जंगल में 3 जादुई रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों रंगीन शेरों के पास जन्म से ही कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वह तीनों कभी भी अपनी उन शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उन शक्तियों से वे हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। जंगल के सभी जानवर उन तीनों रंगीन शेरों से बहुत खुश थे और उन तीनों को ही जंगल का राजा मानते थे। एक दिन वह तीनों रंगीन शेर अपने जंगल में घूम रहे थे। तभी उनके सामने एक भालू आता है और उनसे कहता है, महाराज मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया महाराज। मुझे जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। कृपया मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो भालू, हम तीनों के होते हुए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। यह कहकर वह तीनों रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट करते हैं। भालू अब तुम पेट भर कर खाना खाओ। भालू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्रिया महाराज, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर भालू बड़े मजे से उस भोजन का आनंद लेता है। वहीं पास में एक दुष्ट लालची बाघ यह सब देख रहा होता है। अरे इन शेरों के पास तो बड़ी अनोखी शक्तियां हैं। अगर इनकी यह शक्तियां मेरे पास आ जाएं, तो फिर मैं भी अपने लिए ढेर सारा भोजन प्रकट कर सकता हूं और मुझे फिर कभी शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह कहकर बाघ अपने सेवक चीता को लेकर उन रंगीन शेरों का पीछा करते हुए उनके जंगल में आ जाता है। चीता अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी और जब इनमें से कोई शेर अकेला गुफा पर होगा तो तुम उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आना। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहीं छिप जाता हूँ। तब चीता उन सब की निगरानी करता है। कुछ देर बाद 2 रंगीन शेर पानी पीने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तब चीता गुफा पर खड़े उस रंगीन शेर के पास आता है और कहता है, महाराज महाराज, एक बाघ ने जंगल में एक गाय को पकड़ लिया है। महाराज वह उसे मारकर खा जाएगा। आप जल्दी चलकर उसे बचा लीजिए। और फिर उनकी गुफा पर आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने उन रंगीन शेरों को मार डाला है और उनकी शक्तियां अब मेरे पास हैं। इसलिए अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। यूं वह बाघ जंगल में अपना हुक्म चलाने लगता है और अपनी मनमानी करता है। तब वह रंगीन शेर चीता के साथ जल्दी से चल देता है। बाघ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह रंगीन शेर उसके करीब आता है, तभी बाघ उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है और उस रंगीन शेर से उसकी शक्तियां छीन लेता है और एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों रंगीन शेर पानी पीकर वापस लौटते हैं तो उन्हें अपना दोस्त मरा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, यह हमारे दोस्तों क्या हो गया? आखिर कौन इसके साथ ऐसा कर सकता है? तब बाघ और चीता दोनों पीछे से आकर उन दोनों रंगीन शेरों पर भी हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। बाघ उन दोनों रंगीन शेरों की शक्तियां भी उनसे छीन लेता है। उधर उन रंगीन शेरों के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। वहां आते ही गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन तीनों रंगीन शेरों को पुनः जीवित कर देता है। तीनों रंगीन शेर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वह तीनों सीधे बाघ के पास पहुंचते हैं। वहां आकर वह बाघ और चीता पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को जान से मार देते हैं। फिर वह तीनों रंगीन शेर मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। वह कभी भी अपने जंगल के जानवरों पर कोई मुसीबत नहीं आने देता था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर गब्बर का बहुत आदर करते थे और सभी उसके राज में बहुत खुश थे। वहीं गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी का वह बच्चा एक दूध जैसा सफेद रंग का शेर था। गब्बर ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा था। सिम्बा के आ जाने से गब्बर और शेरनी दोनों बहुत ही खुश थे। शेरनी देखना, एक दिन हमारा बेटा इस जंगल का सबसे बड़ा राजा बनेगा। वहीं उसी जंगल में गब्बर शेर का सौतेला भाई काला शेर रहता था। काला शेर हमेशा से गब्बर शेर से नफरत करता था क्योंकि गब्बर ने उसे अपनी बिरादरी से बेदखल कर दिया था। वह गब्बर शेर को मारकर जंगल का राजा बनना चाहता था। गब्बर शेर, अब तुम्हारे पास थोड़ा ही समय बचा है। जल्द ही मैं तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और यहाँ राज करूंगा। और एक दिन वह काला शेर ऐसा ही करता है। जब गब्बर शेर शिकार के लिए निकलता है, तभी घात लगाकर काला शेर गब्बर शेर पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है।
गब्बर शेर, आज मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया। अब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा बचा है। अब उन दोनों की बारी है। मैं उन्हें मारकर तुम्हारे सारे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। उधर जब शेरनी को यह बात पता लगती है कि काला शेर ने गब्बर को मार डाला है तो शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चे सिम्बा को लेकर वहां से भागती है। तभी जंगल के रास्ते में शेरनी को एक गाय मिलती है। शेरनी गाय से कहती है, गाय बहन, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। उस दुष्ट काला शेर ने मेरे पति और तुम्हारे राजा की हत्या कर दी है। अब वह मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। मैं अपने बच्चे को उस शैतान के हवाले नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना और जब यह बड़ा हो जाए तब इसे वापस लेकर आना, ताकि मेरा बेटा अपने पिता की मौत का बदला उस दुष्ट से ले सके। शेरनी की बात सुनकर गाय सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। अभी इसी दौरान काला शेर शेरनी को ढूंढ लेता है। हा 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 हा। शेरनी, तुम व्यर्थ मुझसे भाग रही हो। जैसे मैंने तुम्हारे पति की हत्या की है वैसे ही मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। अब बताओ, तुमने अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा है? अरे दुष्ट हत्यारे, तू मेरे बेटे को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। देखना, एक दिन वही तेरा अंत करेगा। शेरनी की यह बात सुनकर काला शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पर हमला करके उसे भी वहीं मार देता है। उधर गाय सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है और उसे वहां लाकर वह उसका अच्छे से पालन पोषण करती है। यूं काफी समय बीत जाता है। छोटा सिम्बा अब बड़ा ताकतवर शेर बन जाता है। वह गाय को ही अपनी माँ समझता है। गाय सिम्बा को कभी भी जंगल से बाहर नहीं जाने देती थी। वह उसे हमेशा सबसे छिपा कर रखती थी और किसी से भी मिलने नहीं दिया करती थी। एक दिन सिम्बा शेर अपनी माँ गाय को बिना बताए दूसरे जंगल में आ जाता है। जब गाय को इस बात का पता लगता है तो वह सिम्बा का पीछा करते हुए सिम्बा के पास आ जाती है। बेटा, मैंने तुमसे मना किया था कि इस जंगल में मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? परंतु माँ, मैं इस जंगल में क्यों नहीं आ सकता? तुम हमेशा मुझे यहाँ आने से रोकती हो। यह जंगल तो कितना सुंदर है। इस जंगल में ऐसा क्या है माँ? बेटा, लगता है आज मुझे तुम्हें इस जंगल का राज बताना होगा। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे माता पिता का हत्यारा इसी जंगल में है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। वहीं गाय और सिम्बा की सारी बातें वह काला शेर सुन लेता है और उन दोनों के पास आता है। हा 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 हा। अरे गाय, तू तो बहुत चालाक निकली। तूने इतने सालों तक इस सफेद शेर को मुझसे छिपा कर रखा। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर काला शेर गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। यह देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। अरे दुष्ट, तूने मेरी माँ की हत्या कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा बच्चे आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने तेरे माता पिता को मारा, आज तू भी मेरे हाथों से वैसे ही मरेगा। यह सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह काला शेर पर हमला करता है और उसे पूरी तरह वहीं मार देता है। इस तरह सिम्बा काला शेर को मारकर उससे अपनी माता पिता की मौत का बदला ले लेता है।